अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहिब एक आहद साज इदारा जो हम वक्त अपने तलबा की बेहतरी के लिए कोशा है। ये इदारा आपको मुहैया कर रहा है बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका मुदर्रिस मसूद अहमद ताहिर। आप सभी तलबा को आज की ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। अजीज़ तलबा, आज हम उर्दू मज़मून का लेक्चर नंबर 15 जो कि दरख्वास्त नवीसी से मुतल्लिक़ है आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आइए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, दरख्वास्त नवीसी को सीखने से पहले आइए इसका मुख्तसर तारुफ जानते हैं। बेटा, दरख्वास्त फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी माना इल्तमास और गुजारिश के हैं। इस्तिलाही मफ़हूम के लिहाज से दरख्वास्त ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को हासिल करने या किसी काम की इजाज़त तलब करने की गुजारिश की जाती है। अज़ीज़ तलबा, दरख्वास्त लिखने वाले को आरिज़, दरख्वास्त गुजार, दरख्वास्त कुनिंदा और दरख्वास्त दहिंदा कहते हैं। मौजूदा ज़माने में दरख्वास्त नवीसी का अंदाज़ बदल चुका है। तवील तमहीदी फ़िक्रात और लंबे लंबे अलकाब तर्क हो चुके हैं। मतलब की बात को आसान, आम फहम और मुख्तसर अंदाज में बयान करना दरख्वास्त की खूबी समझा जाता है। अज़ीज़ तलबा, अब जो स्लाइड आपके सामने मौजूद है वो है अज्ज़ाए दरख्वास्त। बेटा, अज्ज़ा जमा है जुज़्व की जिसके माना है हिस्सा। तो अज्ज़ाए दरख्वास्त से मुराद वो हिस्से हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए दरख्वास्त तहरीर की जाती है। बेटा, अज्ज़ाए दरख्वास्त 5 हैं। पहला जुज़्व है सरनामा। बेटा, सरनामा से मुराद उस अफसर या सरबराह का ओहदा और इदारे का नाम मा शहर है जिसे दरख्वास्त लिखी जा रही है। बेटा, दूसरा जुज़्व है उन्वान दरख्वास्त। उन्वान दरख्वास्त से मुराद वो उन्वान या मुद्दा है जिसके तहत दरख्वास्त लिखी जा रही है। तीसरा जुज़्व है अलकाब। बेटा, अलकाब से मुराद वो ख़ास अल्फाज हैं जिनके ज़रिए सरबराह या अफसर को मुखातब किया जा रहा है, जैसा कि जनाब आली। चौथा जुज़्व है नफ्स मज़मून। बेटा, नफ्स मज़मून से मुराद वो इबारत है जिसके ज़रिए आप अपनी गुजारिश अफसर या सरबराह के सामने पेश करते हैं। बेटा, नफ्स मज़मून में दर्ज झैल खसूसियात होनी चाहिए। पहली खसूसियत कि नफ्स मज़मून सादा और आम फ़हम होना चाहिए। दूसरी खसूसियत कि नफ्स मज़मून में तहरीर जो गुजारिश है वो वाज़े और मौसर होनी चाहिए। बेटा, आखिरी जुज़्व है इख्तितामिया। इख्तितामिया से मुराद है कि दरख्वास्त के इख्तिताम पर दरख्वास्त गुजार का नाम, क्लास, रोल नंबर और तारीख़ को मेंशन किया जाए। अज़ीज़ तलबा, आइए अब दरख्वास्त तहरीर करने का तरीका सीखते हैं। आज की हमारी मतलूबा दरख्वास्त का उन्वान है दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल बराए फ़ीस माफ़ी। तो बेटा, दरख्वास्त का आगाज़ सरनामा से होता है, तो हमारी इस दरख्वास्त का सरनामा होगा बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल अलिफ बेजिम स्कूल ननकाना साहिब। बेटा, दूसरा जुज़्व होता है उन्वान दरख्वास्त, तो हमारी इस दरख्वास्त का उन्वान होगा दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। बेटा, तीसरा जुज़्व होता है अलकाब, तो इस दरख्वास्त का अलकाब होगा जनाब आली। बेटा, चौथा जुज़्व होता है नफ्स मज़मून। तो बेटा, इस दरख्वास्त का नफ्स मज़मून कुछ इस तरह होगा। मुअद्दिबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहिब एक गरीब मज़दूर आदमी है। उनका कोई मुस्तकिल ज़रिए मुआश नहीं है। तनख्वाह कलील होने के बायस घर का गुजारा बमुश्किल चलता है। वो मेरी फ़ीस अदा नहीं कर सकते। मैं जमात पंजम का एक ज़हीन तालिब इल्म हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं हर साल अपनी जमात में पहली पोजीशन हासिल करता हूँ। बराह करम मेरी साल फ़ीस मुआफ़ कर दें ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ। आपकी ऐन नवाजिश होगी। बेटा, इसके बाद आता है इख्तितामिया। तो इस दरख्वास्त का इख्तितामिया कुछ इस तरह होगा। अल आरिज़ आपका ताबे फरमा शागिर्द अलिफ बेजीम
جماعت پنجم، رول نمبر جو آپ کا رول نمبر ہوگا. اس کے بعد تاریخ 11 جولائی 2020. عزیز طلباء، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. آج کے لیکچر کے بعد آپ کا ہوم ورک کچھ اس طرح سے ہوگا. زبانی سرگرمی میں آپ نے اجزائے درخواست کو یاد کرنا ہے، جبکہ تحریری سرگرمی میں آپ نے بنام پرنسپل فیس معافی کی درخواست کو تحریر کرنا ہے. پاک ویژن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب کے ہونہار طلباء، آپ نے اپنے دیے گئے ہوم ورک کو بطریق حسن یاد کرنا ہے اور اسے تحریر کر کے اس کی تصویر کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کرنا ہے. ہم آپ کی فیڈ بیک کے منتظر ہیں. بیٹا آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.